Hi friends, welcome back once again. Today we are going to pursue our chapter जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट टॉपिक में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है, इसको हम परस्यू करते हैं। ये बेसिकली चैप्टर नहीं है, ये कहानी है बेसिकली। इसमें हम पढ़ते जाएंगे कि पहले इस साइंटिस्ट ने ये किया था, उन्होंने ऐसे ऐसे क्लासीफाई करने की कोशिश करी, ठीक है। उनके बाद ये साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये करने की कोशिश करी, उन्होंने किस तरीके से क्लासीफाई करने की उनकी तरफ से क्या एफर्ट्स रहे। तो हम बेसिकली इसको एक स्टोरी लाइन की तरह पढ़ते जाएंगे और चैप्टर कब ख़त्म हो जाएगा यू गाइज विल नेवर नो, ठीक है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन के जो फील्ड में सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे उनका नाम क्या था, लवॉइजर, ठीक है। तो उन्होंने क्या कुछ किया पहले उसको पढ़ते हैं, देन विल बी स्विचिंग आवर डिस्कशंस टू नेक्स्ट साइंटिस्ट एज वेल। लवॉइजर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने में जो पहल थी वो सबसे पहले लवॉइजर ने की थी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स को मैं दो तरह की क्लासेस में क्या कर सकता हूँ, क्लासिफाई कर सकता हूँ। दो कैटेगरी में इनको कैटेगराइज कर सकता हूँ। वो कौन कौन सी कैटेगरी इन्होंने बताई? इन्होंने कहा जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम दो क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और फिर पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहली क्लास उन्होंने क्या बोली कि फर्स्ट क्लास इज ऑफ मेटल्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। मेटल्स एक क्लास थी एलिमेंट्स की, एक कैटेगरी थी, ठीक है। और दूसरी इन्होंने कहा कि दूसरी क्लास किसकी है, नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड इज कि इन्होंने बेसिकली सारे एलिमेंट्स को, इन्होंने लवॉइजर ने ये कहा कि एलिमेंट्स जितने भी हमारे पास, हमें हमारी नेचर में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं या प्रेजेंट हैं, उन सभी एलिमेंट्स को हम दो क्लासेस में क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। पहली क्लास को क्या नाम दिया, मेटल्स, दूसरे नॉन मेटल्स, ठीक है। उनके कहने का मतलब ये था कि कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ये प्रॉपर्टी शो करते तो वो सारे क्या हो गए, मेटल्स, और कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नॉन मेटल्स की तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं तो वो नॉन मेटल्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लवॉइजर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद थे उनके टाइम तक, क्योंकि एलिमेंट्स लगातार क्या होते गए, नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती गई न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, ठीक है। तो लवॉइजर के टाइम पे जितने एलिमेंट्स मौजूद थे, इनका मानना ये था कि एलिमेंट्स दो क्लासेस में कैटेगराइज कर सकते हैं। जितने भी एलिमेंट्स थे उनमें से कुछ एलिमेंट्स तो क्या थे, मेटल्स थे, बाकी बचे हुए एलिमेंट्स क्या थे, नॉन मेटल्स थे। तो उन्होंने कहा कि ये एक तरीका है जिस तरीके से हम एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। बट क्या हुआ, जब इन्होंने ये थ्योरी दी, इनके हिसाब से क्लासिफिकेशन ऐसा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लवॉइजर ऐसा होता है या ऐसे होना चाहिए था क्लासिफिकेशन किसका, एलिमेंट्स का। बट जैसे जैसे स्टडीज करते गए लवॉइजर, तो इनको कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिले, कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे मिले जो कभी कभी जो कुछ एक प्रॉपर्टीज जिनकी किससे मैच हो रही थी, मेटल से, और कुछ एक प्रॉपर्टीज उनकी किससे मैच हो रही थी, नॉन मेटल से। तो लवॉइजर क्या हो गए, परेशान हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है, कि ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो मेटल की प्रॉपर्टीज भी शो कर रहे हैं और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी शो कर रहे हैं। अब इनको ये टेंशन हो गई, इनके दिमाग में ही चलने लग गया कि अब ये नए तरह के एलिमेंट आए हैं, ये ना इसमें जा रहे हैं ना इसमें जा रहे हैं, ठीक है। तो उनको लगा कि पता नहीं शायद उनका क्लासिफिकेशन सही था या नहीं, क्योंकि कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे आ गए जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी शो कर रहे हैं और नॉन मेटल्स की भी कर रहे हैं, ठीक है। बाद में जिसको जाकर क्या नाम दिया गया, उस क्लास को क्या नाम दिया गया,
क्या नाम दिया उस क्लास को? मेटलॉइड। मेटलॉइड वो एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी शो कर सकते हैं और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ भी शो कर सकते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक रह गया किसका? लवॉइजर के क्लासिफिकेशन का, कि लवॉइजर ने कहा था कि एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ दो ही कैटेगरीज में हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं। बट इनको तब ये मालूम नहीं था कि कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे भी हैं नेचर में जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी शो कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम वो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी शो कर सकते हैं। तो इस वजह से इनको उस टाइम पे मालूम नहीं था, उस टाइम पे मेटलॉइड्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उस टाइम पे ऐसे एलिमेंट्स नहीं आए थे जो दोनों की प्रॉपर्टी शो कर सकते थे। दैट इज़ वाई इनकी दी हुई थ्योरी, जो एलिमेंट्स को क्लासीफाई मेटल्स और नॉन मेटल्स में किया था, इनकी दी हुई थ्योरी इस वजह से रिजेक्ट हो गई थी। पर एक तरीके से लवॉइजर ने अपनी तरफ से कोशिश की थी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने में, हमारी स्टडीज़ को इजी करने में। इस वजह से हम इनके द्वारा किए गए इनका जो कंट्रीब्यूशन है इन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने में, इस वजह से हम इनके कंट्रीब्यूशन को पढ़ रहे हैं। इनके द्वारा दिया गया ये क्लासिफिकेशन मॉडल इसलिए हमने पढ़ा है। और साथ ही साथ उसकी ये भी पढ़ ली कि उसकी जो ड्रॉबैक थी, इस मॉडल की जो ड्रॉबैक थी, इस वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की जो कमी थी वो क्या थी? मेटलॉइड थी। क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे डिस्कवर हो गए बाद में जो मेटल्स के साथ साथ नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। ये एक कारण ऐसा रहा जिस वजह से लवॉइजर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, एक तरीका बताया था क्लासिफिकेशन का, वो क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजीली हमने देख लिया कि लवॉइजर का जो वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स था वो कैसा था और वो क्यों रिजेक्ट हुआ। दिस इज ऑल फॉर दिस टॉपिक गाइज। इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टडिंग अनदर साइंटिस्ट। हम एक और साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे, उनकी कहानी पढ़ेंगे एंड ऐसे ही स्टोरीज फॉरवर्ड करेंगे एंड ऐसे ही हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड गाइज, दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच गाइज।